लोग देख लो आप, यो खोलिया नहीं होया, टूटा होया है यो। क्योंकि भाई खोलिया होता तो मास्टर की था, फिर तो यो नीचे हो सके था। आड़ा देख लियो, ये टूट रहा है, सारा सामान नू का नू बिखरा पड़ा। यूं भी लोग देख लो टूट रहा है भाई यूं। और आड़े की तस्वीर एक बार देख लो, जो ये ज्वेलरी के डिब्बे हैं, हीरे और दीवार थी, मैं तो नहीं कूद पाया। मेरी वाइफ और साथ में बेटा है, वो दोनों छत के जरिए इनके छत पे आए, तो वो नीचे आके मेरी वाइफ ने देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। ये दरवाजे खुले हुए थे मेन गेट अगर के। वहाँ इस गुड़िया ने देख के भाई उन चोरों ने पकड़ लिया, क्योंकि जो कैश गया है, जो ज्वेलरी गई है, इस गुड़िया के इलाज के लिए वो कैश था। अगर आपके आगे चोर आ जाएं तो आप क्या करोगे उनके साथ? क्योंकि सारे भाई है ना, अभिमन्यु शर्मा की राम राम, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुठा टेक भाई। ऊँ तो हम आए दिन ये लाइन सुन दे रहे, वहाँ के पानीपत में जो है चोरी की घटनाएं बढ़ चुकी हैं, चोरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस का खौफ तो जैसे बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। पर ये लाइन आए दिन सुनने के बाद भी ऐसा बहुत कम हुआ है जो चोर हमें पकड़े जावा है, जो चोरी का सामान है वो जब्त करा जावा है। और चोरी तो पानीपत में इतनी आम हो गई है कि भाई आप किसी भी पोश एरिया तो छोड़ दो, आप स्लम एरिया में भी देख सको, जो भाई दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके घर तक में चोरी हो जाए। और भाई ये चोर कभी पकड़े जावा नहीं पकड़े जाते, इस बात का बेरा नहीं चलता। हाँ, कई बार नू तो देखा भाई पुलिस ने जो है ये साइकिल चोर है, बाइक चोर है, ये तो पकड़ लिए, पर जो मकाना में जो चोर चोरी करा है वे कभी नहीं पकड़े जाते। और ऐसा भी नहीं होया जो चोरी का सामान है वो जब्त कर लिया गया हो। पानीपत के मॉडल टाउन के शांति नगर में इस टाइम हम पहुंचे हैं, और आड़ा जो है एक परिवार जो कि अपना भाई त्योहार के टाइम पर बाहर गया हुआ था अमृतसर में, उसके पीछे तक जो है चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। और घर तक जो है हजारों रुपये कैश, करीब 40,000 रुपये के आसपास कैश बताया जा रहा है, और उससे भी ज्यादा जो है लाखों रुपये की जो ज्वेलरी है वे चोरी करके ले गए, जिसमें सोने का और हीरे का सामान था। और उस मकान में इस टाइम हम खड़े हैं, गराड़ा तो जो है पड़ोसियों ने सूचना दी भाई थारे मकान में चोरी होगी, जिसके बाद अपनी जो छुट्टी मनाने में जा रहे थे त्योहार पर, वो बीच में छोड़ कर नाना पड़ा। और लगभग परसों की यह बात है कि भाई वे जो आड़ा उल्टे आए और उन्हें चोरी का बेरा चाल रात में वे उल्टे लोटे थे। और मैं एक बार हालत दिखा दियो आपने, यो देख लो भाई आड़ा, ये लोग देख लो आप, यो खोलिया नहीं होया, टूटा होया है यो। क्योंकि भाई खोलिया होता तो मास्टर की था, फिर तो यो नीचे हो सके था। आड़ा देख लियो, यो टूट रहा है, सारा सामान नू का नू बिखरा पड़ा है। और जो भाई उर्ले कहने की आपने तस्वीर दिखावा, तो आड़ा भी आप देख सको, चोर जो है घर में कोने कोने में जाकर जो है सामान ले गए। यूं भी लोग देख लो वो टूट रहा है भाई यूं। और आड़े की तस्वीर एक बार देख लो, जो ये ज्वेलरी के डिब्बे हैं, हीरे और जो सोने का सामान इनमें था, हीरे हीरे के जवाहरात थे और सोने के थे, ये आप देख सको हो। सारे जो डिब्बे हैं वे खाली पड़े हैं भाई, कम से कम भी नू ला लो लाखा का सामान होगा, क्योंकि सोना महंगा हो रहा है। और भाई हीरे का तो आपने भाव रहा है, सारा चोरी करके ले गए। सामान नू का नू बिखरा पड़ा है भाई, सारे कंबल कपड़े लत्ते जितने भी है, कुर्सियां आप देख लो। और परिवार जो है छुट्टी मनाने जा रहा था त्योहार पे, और जब वो आया तो उसने बेरा चला कि भाई घर में जो है चोरी हो गई है, परिवार इस टाइम मारी गेली है। और एक बार इस कमरे में और दिखा दूँ आपने। और भाई जो चोरी का कारण बताया जा रहा है वो यो है कि भाई बराबर में एक खाली मकान पड़ा है, लगभग खंडर सा हो रहा है, उसमें कोई नंदा और ओढ़े तक जो है चोर बड़े हैं और चोरी की घटना ने अंजाम देता है। ये देख लो भाई, बड़का के बैग तक नहीं छोड़े, ये बैग देख लो, कपड़े लत्ते सारे छान मार रखे हैं, जड़ा जो सामान मिला वो उठा के ले गए, लोग तोड़ रखे हैं। यो देख लो भाई, जो अपना परले का नहीं भी दिख रहा होगा, दोनों कमरे में तो जो है पूरा सामान छान मारा। पर मैं आपने बता दूं, चोरी जो है वो परले वाले कमरे में हुई है, इस कमरे में जिसमें तैयब हम आए हैं, आड़ा जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, इसी कमरे में सारा सामान था। और यो आप देख लो, लोग खोला हुआ है, तोड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पेज जो है वे आड़े पड़े हुए हैं, सारे लोग टूटे हुए हैं, खोले हुए हैं, क्योंकि पेज जो है इनके ये पड़े हुए हैं। और एक भाई चोरी तो ये घटना जो है बुरी है, लेकिन एक अच्छी बात लगी, देखो भाई आस पड़ोस के लोग जो हैं ऐसे मौके पर आए हुए हैं, सांत्वना देने खातर आए हुए हैं भाई, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया। लेकिन अच्छी बात है कि भाई आस पड़ोस यहाँ पर आया हुआ है। और ये आंटी जी बैठी हुई हैं, ये काफ़ी दुखी है, कारण क्योंकि इनकी सारी ज्वेलरी चोरी हो गई है। आप देख सको, ना तो कान में ना नाक में, कहीं भी गले में भी कोई सामान इनके नहीं है, क्योंकि सारा जो है वो चोरी हो गया है। गणा इनका मूड खराब है, इन तब बातचीत हम नहीं करेंगे, पर जो मकान के मालिक जो अंकल जी मारी के लिए उन तक हम एक बार जरूर पूछेंगे कि भाई कितना के कुछ चोरी होया है। अंकल जी ये बताओ, ये कब की बात है और कैसे हुआ था ये 25 तारीख की रात को हुआ ये सब। अच्छा। हम अमृतसर गए हुए थे मत्था टेकने। कब गए थे आप? हम 25 को 12 बजे निकले थे, 12:30 बजे दोपहर को यहाँ से। तो हमें अगले दिन दोपहर को 12 बजे 1 बजे फ़ोन आता है, इनका पड़ोसी हमारे हैं। दोपहर की रात के अगले दिन दोपहर के
भी आपके ना ऊपर वाले दरवाज़ा खुला हुआ है, तो कुछ आप खुला छोड़ के अभी आप बंद नहीं करके गए दरवाज़ा? हमने कहा हम सारे दरवाजे लॉक करके आए हैं, सब कुछ करके आए हैं। तो उन्होंने जैसे बोला, हमने कहा भी एक बार आप चेक करो, नीचे जाके सारा देखो, चेक करो। उन्होंने आके देखा तो ये सारे लॉक टूटे पड़े थे, सब खिलरा पड़ा था, सारी ज्वेलरीज़ वगैरह सब गायब है। बहुत कुछ नुकसान हो गया है, बस हम बता नहीं सकते, बस हमारे से अब आप आए, आपने तब घर के हालात देखे या फिर मतलब पुलिस को फ़ोन इन्होंने ही कर दिया था? इन्होंने ही कर दिया था पुलिस को फ़ोन। पुलिस आई थी, सारे वो फ़ोटो वगैरह खींच के ले गए हैं इंक्वायरी के लिए। वहाँ से फिंगरप्रिंट लेने भी आए थे कल, वो भी लेके गए हैं। सीआईए स्टाफ से आज फ़ोन आया था मुझे, कहते आपका केस आया हुआ है यहाँ पे एक चोरी का, ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कुछ मिलता है तो आपको बताते हैं। कहते आप आसपास सीसीटीवी कैमरे देखो, किसी की फ़ोटोज़ हो तो आप हमारे को भेज दो। अच्छा, ये काम भी आप तो ही बता रहे हाँ हैं। जी, वो कह रहे हैं अभी आप एक बार देख लो, आपके पड़ोस में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी रिकॉर्डिंग लेके ना आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं देख लूँगा, किसी को दिखा मतलब पूछ लेंगे भी हाँ भी कोई है इनमें से चोर, कोई कोई बताएगा तो तब आपकी कार्रवाई देखते हैं, कोई पकड़ा जाता तो आपको बुला लिया जाएगा। अंकल जी, वैसे तो काफ़ी आपने कहा कि हालत नहीं, लेकिन क्या-क्या सामान, कैश कितना था और ज्वेलरी कितने के आसपास थी? 40,000 कैश था, 5 लाख के करीब ज्वेलरी थी। सोने चांदी सोने सोने और की सोने की थी, थोड़ी डायमंड की थी। क्या-क्या था अंदाज़ा सर? डायमंड की रिंग्स थी, 2 अंगूठियाँ थी सोने की, पेंडल सेट था, एक चैन थी, जेंट्स चैन थी। ऐसे ही करके मतलब 5 लाख का सामान था उसमें। तो थाना कौन-सा लगता है यहाँ का? मालटोन थाना लगता है, ये पुरानी कोर्ट में है। वहाँ पे हमें बुलाया गया था। चंद्रपाल जी एएसआई हैं, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने हमारे से वो लिखवा लिया जो भी बयान, जो भी हमारा गुम हुआ था सब कुछ। तो मैंने उनसे पूछा भी कुछ हो सकता है? कहते देखते हैं, कुछ होगा तो करेंगे, जो पकड़ा जाता है तो आपको बता दिया जाएगा, बुला लिया जाएगा। अच्छा, वो पड़ोसी कौन थे जिन्होंने आपको सूचना दी? यहीं पे हो? हाँ जी, ये सत श्री अकाल जी। आप ये बताओ, आपको किस समय पता लगा था? हमारे को अपना 26 तारीख को हम दोपहर को मैं अपनी छत पे गया तो इनका दरवाज़ा खुला हुआ था छत का। तो फिर मैं आधे घंटे बाद फिर कोई कपड़े वगैरह मिसेज ने धो रखे थे ऊपर, फिर लेने गया तो फिर मैंने देखा फिर भी दरवाज़ा खुला हुआ है। तो फिर मैंने अमित भाई को फ़ोन करा, अमित भाई आप छत का दरवाज़ा खुला छोड़ गए हो। आपको पता था कि ये बाहर नहीं गए नहीं, हुए हैं? मेरे को नहीं पता था। मैंने बल्कि पहले इनसे पूछा भी आप कहाँ हो, तो इन्होंने कहा जी हम तो अमृतसर आए हुए हैं। इन्होंने मेरी तो गाड़ी देखी नहीं खड़ी, तो मैंने गाड़ी इनकी बाहर नहीं खड़ी थी, तो फिर मेरे को यही लगा भी कहीं ये बाहर हैं और छत का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो फिर मैंने इनको फ़ोन करा, कहते जी हम तो अमृतसर आए हुए हैं, तो आप दरवाज़ा भाई, मैंने इनसे पूछा भी आप दरवाज़ा खुला छोड़ गए हो? कहते नहीं हम तो सब लॉक करके आए हैं। तो इन्होंने मेरे को कहा जी आप एक बार छत पे जाके देखो भाई, क्या आप नीचे जाके देखो दरवाजे से। तो फिर दीवार थी, मैं तो नहीं कूद पाया, मेरी वाइफ और साथ में बेटा है वो दोनों छत के जरिए इनके छत पे आए। तो वो नीचे आके मेरी वाइफ ने देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था, ये दरवाजे खुले हुए थे मेन गेट के। तो फिर इनको फ़ोन करा, इनको इन्फॉर्मेशन दी जी आपकी तो चोरी हो चुकी है। फिर उन्होंने अपने भाई को फ़ोन करा, वो यहीं पे रहते हैं। तो फिर पुलिस वगैरह को बुलाया और फिर इनको बोला ये तो फिर अभी अमृतसर से आना था, तो ये रात 2 बजे आए हैं। तो हम आप सारे पड़ोसी रात 1 डेढ़ बजे तक इनके मकान का पहरा देते रहे हैं, तो भाई कोई और नुकसान दोबारा ना हो जाए। तो बस यही, फिर उसके बाद ये 2 बजे आ गए थे। तो अगले दिन सुबह पुलिस आई है, तो फिर जो भी अभी कार्रवाई देखते हैं क्या होती है। बाकी ये मेन जो चोरी का कारण है, ये हम इनके घर के साथ वाला एक खंडर मकान है जो पिछले 15-20 साल से ऐसे ही है, और इस खंडर की वजह से ही चोरियां होती हैं। मेरी भी 4 साल पहले चोरी हुई थी, मेरा एक घर छोड़ के मकान है, मेरी भी चोरी हुई थी, 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, सब मीडिया में आया था, अखबार में आया था। और जो इस मकान में जहाँ ये अमित भाई अब आए हैं, इनसे पहले जो ऑनर थे पूजा मैडम थी, 2 बार उनकी चोरी हुई थी। उसके साथ मेरे घर के साथ मनचंदा जी हैं, उनकी भी चोरी हुई थी। तो इस खंडर के ऊपर से ही वो चढ़ के आते हैं और यही 4-5 मकानों को अटैक करते हैं। और हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि इस खंडर पे भी कार्रवाई की जाए। पहले भी कहीं चोरी हुई होंगी फिर तो, आपकी जो चोरी हुई है और इनके घर में चोरी हुई, उसके बीच में कोई चौकीदार वगैरह नहीं है यहाँ पे? जी, जब मेरी चोरी हुई थी उसके बाद हमने सारे भाइयों ने, मोहल्ले वालों ने अपना मिलके एक चौकीदार फिर रखने का एक सलाह करी, फिर हमने चौकीदार रख भी लिया था। तो 2 साल फिर चौकीदार रहा।
उस चौकीदार का भी सारा जो होता था जिम्मेवारी मैंने ही ले रखी थी, सब अपना उसकी कलेक्शंस वगैरह इकट्ठी करके मैं ही उसको करता था। सारे भाइयों का सहयोग था पूरे मोहल्ले का। तो 2 साल बिल्कुल कोई हम बिल्कुल ठीक रहा। उसके बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने पे वो चौकीदार घर चला गया। तो उसके बाद फिर दोबारा हमने चौकीदार नहीं रखा, ना ही मोहल्ले में कोई बात हुई। 4 साल से कोई हुआ नहीं था, तो बस हम भी लापरवाही कर गए, हमने दोबारा चौकीदार नहीं रखा। तो अब ये यही कार मतलब दोबारा हो गया है, और हुआ इसी खंडर की वजह से ही है जी। एक भाई सबसे जरूरी बात, हालांकि नहीं पूछना चाहिए था लेकिन एक बार फिर पूछेंगे। आंटी जी, गुड़िया है एक आपकी, इसके लिए आपने जोड़ के रखा होगा, आगे पढ़ाई है या फिर आगे और भी कुछ सपने होते हैं। एक बच्चा है आपका जो दिख रहा है यहाँ पे, अगर आपके आगे चोर आ जाएं तो आप क्या करोगे उनके साथ? क्योंकि बड़े अरमानों से आपने जो है वो ज्वेलरी इकट्ठी करी होगी अपने लिए। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है ज्वेलरी, उनका गहना होता है। और फिर गुड़िया के लिए भी जोड़ी होगी, बेटा भी चलो, लेकिन गुड़िया के लिए भी जोड़ी होगी। तो क्या कुछ आपके मन में उन चोरों के प्रति? बहुत पाप का काम किया उन्होंने एक तरीके से। देखो, मैं तो उनके लिए क्या कह सकती हूँ। मेरी बेटी को थैलीसीमिया की प्रॉब्लम है और मुझे हर 15 दिन में इसको लेके के दिल्ली जाना होता है। तो मुझे तो इसी का ट्रीटमेंट कराना था और उसके लिए ही हम लोग इकट्ठा कर रहे थे कि थोड़ा बहुत हम लोग जोड़ लें। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा इस बात को ठीक कहूँगा, शहरों में बहुत कम रहेगा कि आस पड़ोस में इतना रसूख हो, लेकिन यहाँ पे आपके पड़ोसी जो हैं वो मौके पे आए हुए हैं। शहरों में बहुत कम ऐसा होता है कि आस पड़ोस में लोग आ जाएं। नहीं, मेरे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं। मैं इनके लिए तो बहुत धन्यवाद हूँ। मैं भगवान का शुक्र करती हूँ कि मुझे ऐसे अच्छे पड़ोसी मिले हुए हैं कि जिन्होंने उस टाइम मौके पे आके सब कुछ देखा, बताया हमें। नहीं तो शायद आजकल कोई नहीं करता। पुलिस से कुछ आपको है आश्वासन मिला, कुछ ऐसा उम्मीद है कुछ कर देगी? नहीं, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा कि हमें कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा। भाई दो बात, एक तो इस गुड़िया की तरफ देख लो आप, इसने थैलीसीमिया की प्रॉब्लम है। और भाई मैं एक बार पुलिस से निवेदन करूंगा, इस गुड़िया ने देख के भाई उन चोरों ने पकड़ लो, क्योंकि जो कैश गया है, जो ज्वेलरी गई है, इस गुड़िया के इलाज के लिए वो कैश था। और यदि उसने चोर ले गए हैं तो भाई एक चोरी नहीं, चोरी का भी बहुत बड़ा अपराध उन्होंने कराया है। और मैं एक बार भाई इस चीज़ की मैं तारीफ करूँगा, पड़ोसी जो है यहाँ पर मौके पाए हुए हैं। और जैसा कि अंकल जी बता भी रहे हैं कि भाई उस रात भी जो है पड़ोसियों ने लगभग 1:30 बजे तक इस चीज़ का ध्यान रखा, इनके घर की पहरेदारी करी और उन्होंने जांच पड़ताल करी। यह भी बहुत बड़ी बात है भाई, मैं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगा जो आस पड़ोस में यहाँ पर मैंने रसूख देखा है। और दूसरी बात मैं फिर दोहरा दूँ भाई, पुलिस जो है, हम पानीपत पुलिस की तारीफ कर दे रहे हैं भाई। जो ये आपने खबर भी देखी होगी संसार क्रांति पर, 7 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था, तो 2 दिन में, मात्र 2 दिन में पुलिस ने जो है वो आरोपी है, जो अपराधी है, वो बंगाल तक जाकर पकड़ लिया पानीपत पुलिस ने। तो इन चोरा ने भी पुलिस पकड़ सका है और सीआईए की टीम जो चाहे तो के कुछ नहीं कर सकती। तो एक बार निवेदन हम करेंगे कि भाई इस गुड़िया खातर जो है एक बार या आप देख लो, छोटी सी गुड़िया है, 8-10 साल के आसपास इसकी उम्र होगी, थैलीसीमिया इसकी। भाई जो लोग मदद करना चाहे वो मदद भी कर सके हैं, पर घर में जो पैसा जो चोरी होया है वो इसके इलाज खातर था। तो भाई एक बार पुलिस से निवेदन है आखिरी में फिर दोबारा कि उन चोरों ने जल्दी से जल्दी पकड़ ले, ताकि इस परिवार ने जो है इसकी रिकवरी हो सके। चोर तो पकड़े ही जाओगे, आगे चोरी तो रुकेगी, लेकिन इस परिवार ने जो इतनी मेहनत है, पैसा जोड़ रखा था इस गुड़िया के लिए और भी कामों के लिए, वो ही न मिल जाएगा। तो पुलिस का एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ कि ये हमारे ऊपर ही उपकार होगा यदि इस परिवार तक इसकी रिकवरी हो जाए। तो आप तो निवेदन है, आप भी इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। और पुलिस तो है निवेदन भाई, सामान ने जो है जल्दी से जल्दी ढूंढ कर लिया हुआ। और इस वीडियो ने कर दो शेयर। मैं हूँ आपकी गल्या अभिमन्यु शर्मा।